गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों अज आप फिजिक्स का नवा चैप्टर स्टार्ट कर लगे हाँ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स अपना 7वां चैप्टर आ फिजिक्स का। तो आप पहलों देखते हैं साडा पहला इनू कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया चैप्टर नू। पहले पार्ट तो हैगा रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड इकोस। रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड इकोस। तो ये आप पहलों भी ने साउंड वेव्स की होंदियां। इत्थे जो जो आई जाता देखते जिदा वेव, जे तुहानूं पुछया जाए ये ना वेव लगा ना, वेव की हैगा? वेव हैगा जी, वेव एक हिसाब की डिस्टरबेंस हुंदी मीडियम दे विच। इट इज़ द डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। डिस्टरबेंस इन अ मीडियम पहली लाइन तो ये होगी जिदा मीडियम हैगा वा एयर। एयर है इस तरह एयर। एयर मैं बनाई विदाउट डिस्टरबेंस, विदाउट डिस्टरबेंस। पर जेकर इत्थे डिस्टरबेंस होगी फिर एयर इदां दी नहीं रहनी। एयर हो सकता इस तरह की होवे। ठीक है, कुछ ना कुछ इत्थे डिस्टरबेंस होगी, किसी कारण होगी। ये एयर आ गई विद डिस्टरबेंस, विद डिस्टरबेंस। ठीक है, होर कोई एग्जाम्पल लै सकते जिदा वाटर। वाटर है, वाटर बिना डिस्टरबेंस तो मान लो तुम ये एक स्टोन सुट देने, पत्थर सुट देने तो वाटर जिहड़ा वो इस तरह का बन डै पऊगा। इदा मान लो पत्थर मारिया इस तरह की चीज़ बन डै पी, रिपल्स बन डै पे। इन्हों कहीदा वा ये आ गया विद डिस्टरबेंस वाटर। तो ये वेव्स ने आ भी वेव आ भी वेव आ। अगे जाके पता लगूगा इनू प्रैशर वेव कह देईदा। ठीक है, कुछ सरफेस वेव्स हुंदियां ने। पहली गल साडे नाम दे विच वेव आया है तो मैं तुहानूं वेव बारे दस्सिया। डिस्टरबेंस जदों हुंदी ना मीडियम दे विच उदों वेव जनरेट हुंदी। तो वेव का की फायदा वा? आपां कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। वेव का फायदा की हुंदा वा? इन्हें एनर्जी नू ट्रांसफर करना एक जगह तो दूजी जगह ते। हुण जिहड़ी एनर्जी किहड़े तरह की? हीट भी एक एनर्जी आ, लाइट भी एक एनर्जी आ, साउंड भी एक एनर्जी आ। ते जिहड़ी वेव साउंड एनर्जी नू प्रोपेगेट करे, एक जगह तो दूजी जगह ते लैके जावे, उन्होंने साउंड वेव कहीदा। ठीक है, साउंड वेव की फिर अपने कोल की स्टेटमेंट बन गई? वेव यूज्ड टू प्रोपेगेट। इत्थे मैं वर्ड वरत्या जी प्रोपेगेट। प्रोपेगेट यो हुंदा ट्रांसफर करना एक जगह तो दूजी जगह, तुरना, फ्लो करना। वेव यूज्ड टू प्रोपेगेट साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी कॉल्ड साउंड वेव, कॉल्ड साउंड वेव। ठीक है, तुहानूं इत्थे साउंड वेव बारे कुछ पता लग गया होना। जिहड़ी वेव नूं आपां वरतदे आ, एनर्जी नूं प्रोपेगेट कर लई, उहनूं साउंड वेव कहीदा। ठीक है, हुण जे तुहानूं आ जांदा वा हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। मान लो क्वेश्चन बन के आ जाता वा एक, इत्थे क्वेश्चन बन के तुहानूं आ गया हाउ साउंड, आवाज़ किद्दां पैदा हुंदी। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। आवाज़ पैदा होने दे पिछे एक सब तो मेन रीजन आ वाइब्रेशन। जिथे वाइब्रेशनस होणगे उत्थे आवाज़ पैदा होगी। जिद्दां आपां बोलदे पए आवाज़ पैदा हुंदी पई, किहड़ी चीज़ वाइब्रेट हुंदी पई? साडा वोकल कोड, लिरिंक्स जिन्हों आपां बोलते हैं। लिरिंक्स जिहड़ा वा वो वाइब्रेट करदा जदों हवा एंटर हुंदी। लंग्स के थ्रू हवा जिहड़ी बाहर आउंदी पई, आपां इनहेल एक्सेल करते पे ना, तो बड़ियां छोटियां छोटियां पाइप्स होंदियां वा, विंड पाइप्स कह सकते, जां बायोलॉजी का कंसैप्ट है वो लिरिंक्स बोल देंगे। चलो आपां उहदे विच इन्ने टिनी होल्स जे हुंदे आ जिन्हां दे विच जदों एयर पास करदी ते की हुंदी? वाइब्रेट। मैं इत्थे मेन की कहण दिया वां, आवाज़ के पिछे मेन कारण की हुंदा वा? वाइब्रेशन।
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਾਊ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਮੇਨ ਕੌਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਸਾਊਂਡ, ਵਟ ਇਜ਼ ਮੇਨ ਕੌਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ when particles of a medium vibrate to and fro motion about mean position then sound produced। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣੀ ਜਾਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਵੇਵ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਵੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਣੀ। ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ? ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ? ਹਵਾ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪੂਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਹ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੀਤੀ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ? ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਤੇ ਵੇਵ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆਪੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵੇਵ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਅੱਗਿਓਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਵੇਵ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਵੇਵ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵਸ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਵਰਡ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੇਵਸ ਨੀਡ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ, medium to propagate called medium waves, example ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਥ 'ਤੇ ਆਪਾਂ, ਅਰਥ 'ਤੇ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਥ 'ਤੇ ਹੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੂਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ,
ठीक है। जिस तरह आपां हुण जे मैं बोलदा पिया तो मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँचती पई, कारण की हैगा? क्योंकि इत्थे एयर आ तो डिस्टरबेंस हुंदी पई, डिस्टरबेंस आ तो वाइब्रेशन हुंदी पई, तो वाइब्रेशन होगी तो आवाज़ ने आपे पहुँच जाना। ठीक है। दिमाग च की रखना पैना सानू भी वेव्स जिन्होंने मीडियम की लोड़ हुंदी आ उन्होंने कहीदा मीडियम वेव्स। एग्जाम्पल आ गई साउंड वेव। मैकेनिकल वेव्स किहड़ियां हुंदियां? मैकेनिकल वेव्स किहड़ियां हुंदियां वा जिन्हां दे विच की हुंदा वा मीडियम दे पार्टिकल ओसीलेट करन, उन्होंने कहीदा मैकेनिकल वेव्स। आपां कह सकते हैं वेव्स in which particles of medium oscillate called mechanical wave। ठीक है, उन्होंने मैकेनिकल वेव कवांगे। एग्जाम्पल साउंड वेव मैकेनिकल वेव ही आ। ठीक है, ये पार्टिकल ओसीलेट करते हैं। ये आपे नैक्सट कंसैप्ट में पूरा क्लीयर हो जाना किद्दां ओसीलेट करते हैं जो क्वेश्चन बन के आ गया अपने कोल। ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल ते लॉन्गीट्यूडनल दे विच इत्थे फर्क देखियो। जिद्दां आ हैगा पार्टिकल जेकर ये इदां ओसीलेट करता पिया, ठीक है, इस तरह कंबन डिया वा, इस तरह ओसीलेट करता पिया तो वेव जाती पई आ अगे नूं, वेव अगे नूं जाती पई आ। हुण वेव अगे नूं जाती पई, ये उपर इदां टू फ्रो मोशन करता पिया, वो हुंदी ट्रांसवर्सल। जेकर इस तरह हुंदा पार्टिकल जिहड़ा वा पार्टिकल वो इस तरह ओसीलेट करता, इस तरह ओसीलेट करता तो वेव भी अगे नूं जाती, वेव भी अगे नूं जाती। हुण आ वेखो आ ते हैगे पूरा पैरलल, इत्थे थीटा किन्ना आउंदा 0 डिग्री, पर इत्थे की आ ओसीलेशन की डायरैक्शन कुछ हो रहा तो वेव की प्रोपेगेशन की डायरैक्शन कुछ हो रहा। इत्थे एंगल किन्ना आउंदा 90 डिग्री, जिन्हां दे विच एंगल 90 डिग्री बने वो ट्रांसवर्सल, जिन्हां दे विच एंगल 0 डिग्री बने वो लॉन्गीट्यूडनल। क्योंकि आ वेखो आ वेव ते ओसीलेशन अलोंग द लाइन ही है ना, अलोंग द लाइन तो ही लॉन्गीट्यूडनल बनिया। इत्थे मैं कह सकदा ट्रांसवर्सल नूं मैं कह सकदा प्रोपेगेशन ते ओसीलेशन, दो चीज़ां याद रख लियो, प्रोपेगेशन ते ओसीलेशन। आपां कह सकते हैं ओसीलेशन ऑफ अ पार्टिकल and direction of propagation are perpendicular to each other, 90 डिग्री बनाते पे ना, are perpendicular to each other। तो उस वेव नूं आपां कवांगे फिर ट्रांसवर्सल वेव। तो जेकर आपां इहदे ओपोजिट गल लिखनी होवे परपेंडिकुलर की जगह तो की आ जाऊगा पैरलल। आपां की कहना आ चीज़ नूं मैं की बोलूँगा ओसीलेशन तो इधरली चीज़ नूं मैं की बोलूँगा प्रोपेगेशन। फिर इत्थे मैं की लिख सकदा वां ओसीलेशन ऑफ अ पार्टिकल and direction of propagation are parallel to each other। हुण इन्हां दी एग्जाम्पल देखियो। ट्रांसवर्सल वेव की एग्जाम्पल तुसीं कह सकते हैं, वैसे तो साउंड वेव ट्रांसवर्सल भी हुंदी आ जदों वो कित्थे ऑन द सरफेस मूव करे जां सॉलिड दे विच मूव करे। आपां कह सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड साउंड वेव एक्ट एज ट्रांसवर्सल वेव।
ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है, जेकर पूरा लिक्विड के सरफेस के उपर जिदा लिक्विड आ ये सरफेस के उपर पूरा सरफेस के उपर साउंड वेव एक्ट करूगी ट्रांसवर्सल वेव की तरह। तो इन द लिक्विड इत्थे मैं क्या ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इत्थे मैं कहूँगा इन द लिक्विड, इन द लिक्विड साउंड वेव एक्ट एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इत्थे आपां वेव की क्लासीफिकेशन पढ़ ली, सानू पता लग गया मीडियम वेव्स किहड़ियां वा, मकैनिकल्स वेव किहड़ियां, मकैनिकल्स भी अगे दो तरह दियां, ट्रांसवर्सल हो गई तो लॉन्गिट्यूडनल हो गई। ठीक, अगे देखियो, नोट जरूर करी जाओ, नवा चैप्टर आ, प्रॉपर नोट्स बना लो, काम आउणगे तुहाडे। नैक्सट हुण इन्नी नॉलेज नाल रिलेटिड की क्वेश्चन आ सकता, सानू मान लो क्वेश्चन बन के आ गया वाई साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, मीडियम वेव्स का तो चलो क्वेश्चन हो गया क्योंकि साउंड नू मीडियम की लोड़ आ। जेकर होवे वाई साउंड वेव्स कॉल्ड मीडियम वेव्स, फिर तुसीं की कहना ही भी बिकॉज साउंड वेव रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट, पार्टिकल्स चाहिए होंगे, मीडियम चाहिए होंदा, तां करके मीडियम वेव्स आ। मकैनिकल वेव्स क्यों वा साउंड वेव्स? देखो इसदा आंसर सल्यूशन देखियो, इत्थे पूरा देखो एक चीज़ नूं, जिद्दां आ हैगा साडे कोल एयर दे पार्टिकल, आ हैगी एयर आ हैगे उहदे पार्टिकल्स ऑफ एयर। इत्थे हैगा ट्यूनिंग फॉक, तुसीं देखिया होना ये साडे कोल हैगा वा ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक इहदे नाल आपां किसी भी फ्रीकुएंसी की वेव जनरेट कर सकते हैं ना। ट्यूनिंग फॉक है साडे कोल, आपां इनू हैमर दे नाल हिट कीता, बड़ा लाइटली जे हिट करीदा, जेंटली जे आपां इनू हिट करांगे तो एक कंबन डैप होगा। जिद्दां इत्थे आपां हिट कीता, ये जिहड़ा वा ये इधर नूं गया, फिर ये इधर आया। जेकर आपां हिट कीता सेम इदां होया, ये अपनी मीन पोजीशन तो इधर भी गया तो इधर भी गया, कंबन डै पिया। जदों ये इत्थे अपनी जगह ते नहीं रुकिया, अगे आ गया, अगे आके इन्हें जिहड़ा पार्टिकल्स ही ना, जिहड़े भी इहदे रस्ते च पार्टिकल आए उन्हां नूं पुश कीता, धक्का मारिया। धक्का मारूगा तो आ वेखियो जिद्दां अगे पार्टिकल्स हैगे ही इत्थे इस जगह ते, दूजे पार्टिकल्स हैगे ही इत्थे दूसरी जगह ते, तीसरी जगह ते, चौथी जगह ते, इस तरह ही पार्टिकल सारियां च इक्वल डिस्टेंस ही। जदों डिस्टरबेंस नहीं हैगी, आपां हुण की करती क्रिएट डिस्टरबेंस क्रिएट करती। हुण आ जिहड़ा पार्टिकल आ इनू धक्का वज्जा ते ये अपनी पोजीशन तो अगे गया, इस तरह अगे जाऊगा तो कंप्रैस कर दूगा। हुण इत्थे नहीं रहा, अगे इत्थे ही ना, हुण अगे पहुँच गया तो अगे दूजिਆਂ ਨੂੰ भी इन्हें फोर्स ला के इत्थे बड़ी भीड़ जी पैदा हो गई, रश वध गया। तो ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਨਾ, ਆ ਇੱਕ 에ਅਰ ਕੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ।
दूसरा गुण की हैगा इनर्शिया। दो तरह के गुण होने चाहिए। इलास्टिसिटी का मतलब की हैगा वा भी जिद्दां आ पार्टिकल सी मीडियम दे, ये एक दूजे नाल इस तरह जुड़े ने जिद्दां मैं ते हेठां नूं इदां बनाए ने, आ पार्टिकल्स ने इस तरह। ये पूरा समझण वाला चैप्टर आ, ध्यान रखियो पूरा। ये एक दूजे नाल इदां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाल जुड़े ने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाल जुड़े ने। हुण इत्थे जेकर इनू मैं हिट करदा तो आ जिहड़ा पार्टिकल है ना, ये इत्थे पहुँच जाता। इनू थोड़ा मैं वखरा जिहा बनाउणा, ये इत्थे पहुँच गया, इत्थे पहुँच गया, पर इन्हां दी आ फोर्स जल्दी टुटदी नहीं है। ये जिहड़े दोनों पार्टिकल आ, इनू फिर उत्थे लैके आउणा चाहुंदे ने। जे ये अगे गया, मान लो इत्थे देखो, इस पार्टिकल नूं धक्का वज्जा, अगे गया, ये फिर पिछे आऊगा। इलास्टिक नेचर इहो ही हुंदा, जिद्दां रबड़ बैंड है, तुसीं इस तरह खिंचदे आ, फिर पार्टिकल उत्थे आउणा चाहुंदे। फिर मीडियम दे विच किहड़ा नेचर होना चाहिए? इलास्टिसिटी दा। पार्टिकल जिहड़े आ अपनी पोजीशन ते वापस आउण। दूजा नेचर की आ? इनर्शिया दा। इनर्शिया दा मतलब की आ? जिस तरह कोई चीज़ इत्थे ही पहलों इनू धक्का वज्जा, इत्थे बाकी सारे उस तरह ही धक्का वज्जा, तो ये चीज़ जिहड़ी आ वो इत्थे पहुँच गई। हुण इहने वापस आउणा किहदे कारण? इलास्टिसिटी दे कारण। वापस इहदे कोल इत्थे रुकिया ही नहीं जाना, रुकना इहने इत्थे, ते ये अपने आप ही इधर चल जाती। ठीक है ना। इनर्शिया की हुंदा वा भी कोई चीज़ जेकर मोशन च आ तो मोशन च ही रहूगी जिन्ना चिर तक फोर्स नहीं लगती उहदे ते। हुण ये जदों इहनू इधर फोर्स ला के खिंचिया गया तो हुण ये मोशन च आ गई तो मूव ही करी जाती है, जल्दी रुकती नहीं, फिर इत्थे रुकदी, फिर अगे इस तरह मूवमेंट होंदी रहिंदी। इनर्शिया का मतलब कि जे ये मोशन च आ तो इन्हां ने की रहना? मोशन दे विच। हुण आ देखियो, ये पार्टिकल जिहड़ा मैं इहो ही कल्ला बनाऊँगा, आड़ा पार्टिकल ये इत्थे पहुँच गया। इलास्टिसिटी के कारण इन्हें वापस आना, वापस आया। इनर्शिया के कारण इत्थे नहीं रुकिया, थोड़ा अगे चल गया, इत्थे आ गया, तो आ किन्ना खुला गैप बन गया। तो जदों इन्हें इदां कीता तो दूजिਆਂ नूं भी धक्का मारा, जदों इधर आना है ना, परलिਆਂ नूं धक्का मार आया तो वो कंप्रैस हो गए, नप्पे गए। हुण वेखो, पहलों तो इन्हां दे विच इक्को जिहा डिस्टेंस, हुण की हुंदा पिया, किते संघने ते किते किन्ने विरले हो जांदे। ठीक है ना। इन्हां नूं कहीदा कंप्रैशन ते रेयरफैक्शन दा बनना। होण की डिया वा, जिहड़ा ट्यूनिंग फॉक आ ट्यूनिंग फॉक हो गया। जदों आपां इनू की कीता, फोर्स ला के इनू पुश पुल कीता, प्लक कीता इस तरह, तो इत्थे इहदे अगे डिस्टरबेंस पैदा हुई, किते ज़्यादा संघनी, किते विरली रह गई, किते फिर ज़्यादा संघनी, किते फिर विरली रह गई। इदां करदे करदे आवाज़ जिहड़ी आ लिसनर तक आ, जिद्दां किसी दा ईयर आ, ये लिसनर तक पहुँच जानी। तो इत्थों आवाज़ पैदा हुई ना, आ की ही सोर्स जिन्हें आवाज़ पैदा की। जिहड़ा हाई प्रैशर वाला रीजन हुंदा ना, इनू आप पहलों तो चलो ये चीज़ां इस क्वेश्चन च ना लिखिए, अगे कंप्रैशन रेयरफैक्शन दस देना, मैं उदा इत्थे वर्बली दस दिना वा। जिहड़ा हाई प्रैशर वाला रीजन हुंदा उहनूं कंप्रैशन कहीदा, जिहड़ा लो आ कंप्रैशन जी, कंप्रैशन आ रेयरफैक्शन, फिर कंप्रैशन, फिर रेयरफैक्शन। कंप्रैशन रेयरफैक्शन बनते जाते तो लिसनर तक आवाज़ पहुँच जाती है। साडा क्वेश्चन की ही क्वेश्चन हैगा ही भी साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स क्यों हुंदियां? रीजन की आ, क्योंकि इहदे विच ओसीलेशन हुंदी पार्टिकल्स दी, पार्टिकल दी की हुंदी पई आ? ओसीलेशन। आपां कह सकते हैं साउंड वेव प्रोपेगेट, साउंड वेव प्रोपेगेट ड्यू टू ओसीलेशन ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू ओसीलेशन ऑफ पार्टिकल्स। therefore these waves called mechanical waves, therefore these waves called mechanical waves। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स वाला साडा कवर हो गया। हुण आपां कंप्रैशन ते रेयरफैक्शन बारे थोड़ा लिख लीए तो एक क्वेश्चन होर बना लेने आपां। डायग्राम तो चलो साडे सामने ही आ, इत्थे मैं
ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ। ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੇਵ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਵ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਆ ਹੋਣੀ ਆ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਲਡ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆ ਕ੍ਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਟਰਫ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਫ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕ੍ਰੈਸਟ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਟਰਫ। ਪੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟਰਫ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਰੀਜਨ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕ੍ਰੈਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਟਰਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਵਾਈ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵਸ। एक क्वेश्चन बना लिए लास्ट, वाई साउंड वेव्स कॉल्ड मीडियम वेव्स। इन्हां नूं हवा की लोड़ है ना आवाज़ नूं, तां ही तो सुनूगी, तां ही सोर्स तो कित्थों तक पहुँचूगी लिसनर तक। जे रस्ते च हवा ही ना हुई तो फिर पहुँचना ही किद्दां, पार्टिकल ने ओसीलेट नहीं करना। इहदा आंसर आउणा बिकॉज साउंड वेव्स रिक्वायर मटीरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। जिद्दां आ ट्यूनिंग फॉग ही, जे रस्ते दे विच एयर आ ते सानू सुनदा पिया, आ लिसनर आ ते आ हैगा सोर्स। क्योंकि हवा दे पार्टिकल ओसीलेट करते हैं ना तो साडे तक आवाज़ पहुँच जाती है। जे रस्ते दे विच एयर ही ना होगी तो प्रोपेगेट किद्दां करूगी, ओसीलेशन ही नहीं होना, कंप्रैशन ते रेयरफैक्शन ही नहीं बननी। तो फिर आप कह सकते साउंड वेव्स किहड़ियां हुंदियां मीडियम वेव्स। जिद्दां जिहड़ी सूरज कोलों वेव्स आउंदियां वा उन्हां नूं मीडियम होवे तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा, मीडियम ना होवे तां भी फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि सूरज कोलों किहड़ी आवाज़ आउंदी पई, वो तो लाइट वेव्स, हीट वेव्स, अल्ट्रावायलट, इंफ्रारैड, ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵੈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੇਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਤੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ। ठीक है। जिन्ना हत्थां नाल लिखोगे, खुद अपने नोट्स बनाओगे, उन्ना तुहानूं बैटर अंडरस्टैंडिंग होगी, वधिया रहूगा। सुन लिया तो वो चीज़ ना इन्ना वधिया नहीं रहिंदा। सुनो वधिया तरीके नाल वीडियो नूं, देखो चज नाल ते अपने नोट्स तैयार करो, तो जिथे जिथे प्रॉब्लम्स आ जरूर पुछया करो। ठीक है। जिद्दां भी तुसीं पुछ सकदे आ, जरूर कमेंट बॉक्स में दसो, जरूर पूछा करो जिहड़ी भी तुहानूं प्रॉब्लम फेस हुंदी है, तो मैं उहदा सल्यूशन जरूर दूँगा। ठीक है। थैंक यू।